मूलाचार में स्पष्ट आया है, नाम लेके आया है कि मुनि मुनि को आहार नहीं करा सकता। प्रतिष्ठा पाठों में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं। बस एक बात भगवती आराधना में जरूर आई है, उस संलेखना के समय जब ग्रस्तों का प्रवेश वर्जित हो या ग्रस्त वहां तक नहीं पहुंच सकते, उस समय का एक अपवाद रूप में चर्चा आई है। उसमें भी देने के संबंध में नहीं आई, इतना आया है 4 मुनिराज आहार की गवेषणा के लिए जाते हैं, आहार की गवेषणा करते हैं कि कहाँ से आहार लाना, कैसे लाना। ये नहीं आया कि वो लोग आहार लेके आते, गवेषणा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मुनिराज तो आहार ले कैसे जाएंगे, न उनके पास बर्तन है, न सामान है, कुछ नहीं। गवेषणा शब्द का प्रयोग है। गवेषणा का अर्थ होता है कि आहार के लिए श्रावकों से संपर्क करते हैं और उनको कौन सा आहार संलेखना में देना है वो श्रावकों को बता करके, और श्रावक उस आहार को वहाँ ले जाते होंगे, क्योंकि मुनिराज का तो ले जाना बन ही नहीं रहा है। और फिर उस वहाँ पर मुनिराज उनको आहार देंगे, 4 मुनिराज आहार देंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। निगरानी शब्द है कि उनकी निगरानी में उनको आहार आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये मुनि को आहार देने की परंपरा आगम सम्मत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो। कुचित कदाचित कोई बीमारी हाली का अपवाद होता है, उसको मार्ग न मान करके अपवाद मार्ग मानना चाहिए। सब चीज में यदि शुद्धि देंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। श्रावकों की अपेक्षा से महाराज ही अपने आप से भोजन को ग्रहण कर ले में तो ज्यादा शुद्धि है, देने का झगड़ा रखते क्यों। और श्रावकों के पुण्य से पंचाश्चर्य होते हैं, मुनिराज के पुण्य से नहीं होते। श्रावक कैसा भी हो तो भी वह शुद्ध है, और मुनि कितना भी शुद्ध हो तो मुनि के हाथ का आहार लेना अशुद्ध ही है। महान स्पष्ट नाम लेके निषेध किया है, पूरा स्पष्ट गाथाएं दी हैं। और ऐसा करना, ग्रस्त कैसे से भी आहार हो जाए तो इतना दोष नहीं है। कितने भी निर्दोष साधु हो उसके आहार से आहार लेना आगम विरुद्ध है, बिल्कुल आगम विरुद्ध है, गलत है। और आगम विरुद्ध करना ये मिथ्यात्व की कोटि में आता है। इस श्रावकों की आड़ लेकर के श्रावक कैसा है क्या है, इसलिए अवध ज्ञान तक लगाने के लिए मना किया है। आहार के समय अवध ज्ञान भी नहीं लगाना कि श्रावक ने कैसे भोजन बनाया, ये क्या है, ऐसा निषेध किया है। इसका अर्थ है कि हमें ज्यादा गवेषणा करने की जरूरत नहीं है कि श्रावक कौन है कैसा है। मात्र एक ऊपर रूप से स्थूल रूप से जानकारी रखते हैं तो इतना आहार के समय त्याग करा देते हैं कि भाई रात्रि भोजन नशा आदि नहीं करना, ये तो करा देते हैं। रही बात प्रतिष्ठाचार्य की, यदि प्रतिष्ठाचार्य सही नहीं है तो वो प्रतिष्ठा करने के योग्य नहीं है। आहार दान तो बहुत छोटी सी क्रिया है, पूरी संपूर्ण क्रियाएं यदि जो प्रतिष्ठाचार्य आहार देने लायक नहीं है वो प्रतिष्ठाचार्य पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा करने लायक भी नहीं, और जो विधानाचार्य भी बनने लायक नहीं। जो बहुत अच्छी बात है, जो प्रतिष्ठाचार्य आहार देने लायक नहीं है वो प्रतिष्ठाचार्य विधान भी कराने लायक। पंच कल्याणक तो बहुत विधान नहीं करा सकता, यहाँ तक कि शांति विधान कराने लायक नहीं, पंच परमेष्टि विधान कराने लायक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आहार देने लायक नहीं है वो प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य भी नहीं हो सकता। तो महानुभाव, यदि आपकी दृष्टि में ऐसा है कि प्रतिष्ठाचार्य महाराज को आहार देने लायक नहीं है, उसको प्रतिष्ठाचार्य इस पन्ने से हटा देना चाहिए। और फिर भी आप प्रतिष्ठा कराते हैं तो प्रतिष्ठा निर्दोष नहीं मानी जाएगी, सदोष ही मानी जाए। इसलिए प्रतिष्ठाचार्य वही रखना चाहिए जो कम से कम इतना तो योग्य हो कि मुनिराज को आहार देने की योग्यता। हर एक साधारण श्रावक भी आहार देने की योग्यता रखता है, साधारण श्रावक भी आहार देने की योग्यता रखता है। प्रतिष्ठाचार्य तो बहुत बड़ी चीज है। प्रतिष्ठाचार्य के भी लक्षण लिखे हैं शास्त्र में। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में 30-35 लक्षण दिए हैं प्रतिष्ठाचार्य के। प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए पूरी गाथाएं दी हैं, श्लोक दिया है, और सबसे ज्यादा उनमें लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्य कैसा हो, क्या क्या गुण होना चाहिए। वे गुणों को देख करके ही आपको प्रतिष्ठाचार्य नियुक्त करना चाहिए। मूर्ति की एन कैन प्रकार में प्रतिष्ठा कराना कोई अतिशय का कारण नहीं। 5 लोग सबसे अच्छे होना चाहिए प्रतिष्ठाचार्य। और जिन महाराज से सूर्य मंत्र लाया जा रहा है वे महाराज भी अच्छे होना चाहिए, आगम के शास्त्र के ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, साधना होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, शास्त्रों का मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज को जिस चाय को पकड़ के ले आओ, दे लो, सूर्यमान हो गया कल्याण। ये श्रावकों को सोचना चाहिए कि मुनि महाराज कैसे हो जो सूर्य मंत्र दे सकते हो, क्या उनकी इतनी योग्यता है, क्या आप लोगों की दृष्टि में वो इस प्रकार हैं। फिर प्रतिष्ठाचार्य देखना चाहिए, हर किसी को प्रतिष्ठाचार्य नहीं। आजकल जो चाहे प्रतिष्ठाचार्य बनता है, चाहे भी
मुहूर्त देखने नहीं आया हो, आता हो तो वो देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए आपको यजमान, स्वधर्मेंद्र, पंच कल्याणक में, और माता पिता, इन इंद्रों के लिए भी बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। विधान अलग चीज है और पंच कल्याणक, उनमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसा मानना चाहिए।